रहता रहे तो हाँ फोटो खिंचा लो तुम तो। पंजाब और हरियाणा से आए मेरे सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, दोस्तों, बहुत ही अलग माहौल है आज यहाँ। बाकी सारी बातें आप सब लोग कर चुके हैं। मैं सिर्फ इस बात के ऊपर गौर करूंगा और चाहूंगा आप लोग भी गौर फरमाएं। एक लाइन हम बोलते हैं कि भगत सिंह के या जितने शहीद हुए हैं उन शहीदों के सपनों का भारत बनाएंगे। ये भी साबित हो गया, हमारे जो मेरे से पहले जो लोग बोलने वाले थे, वक्ता थे, उन सभी ने बता दिया कि आज भी हम लोग आजाद तो है नहीं है, गुलाम भी हैं, कर्जदार भी हैं। अपनी मर्जी से बच्चे पैदा नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से बच्चे पढ़ा नहीं सकते, अपनी मर्जी से अपना कामकाज नहीं छांट सकते, अपनी मर्जी से खेत में बीज नहीं बो सकते, अपनी मर्जी से डंगर नहीं पाल सकते, अपनी मर्जी से अपनी फसल को बेच नहीं सकते, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। और अब तो ऐसी हालात ला दिया है कि हर जगह पर पहरा बिठा दिया है। जिस दौर में बीके दत्त, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोगों ने अपनी शहादत दी थी, उस दौर में भी कोई तालों में बंद करके लोगों को नहीं रखा जाता था। गुलामी का मतलब यही था कि आपको अपनी मर्जी से कुछ करने नहीं दिया जाएगा। तो उनके सपनों का भारत क्या है, मैं उस पर थोड़ा गौर फरमाऊंगा और अपने जनता सरकार मोर्चा के मुख्य उद्देश्यों पर आपको गौर फरमाना है और अपने लोगों को बताना है कि जनता सरकार मोर्चा चाहता क्या है। ये जो लोग इकट्ठे किए हैं, जो पूरे भारतवर्ष में लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, जो बता रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है। हमारे मुख्य तौर पर 3 मकसद हैं। पहला मकसद है जल, जंगल, जमीन और जानवर। इन 4 चीजों के ऊपर फैसले लेने का हक गांव का होना चाहिए। कोई कलेक्टर, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री फरमान जारी नहीं करेगा कि जंगल कटेगा या रहेगा, पानी का क्या रहेगा, पानी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, जमीन के ऊपर कोई कंट्रोल सरकार का नहीं रहेगा, जैसे भूमि अधिग्रहण कानून जैसे ये बकवास नहीं चलेगी। अपने एनिमल्स, अपने जानवरों के ऊपर ये जो फास्टैग लगाने का चालू किया है, इसका षड्यंत्र का पर्दाफाश तो हम बार बार करते रहेंगे। लेकिन मुख्य तौर पर एक लाइन है, मोटे तौर पर बता दिया जाए कि जल, जंगल, जमीन और जानवर पर फैसले लेने का हक रहेगा गांव का। दूसरा हमारा मकसद है शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, राजनीति और खेती। ये 5 चीजें याद रखनी है अपने को। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती। इन 5 चीजों में हमको धन का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, पूंजीपतियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। अगर शिक्षा में पूंजीपतियों का दखलंदाजी रहेगी तो केवल अमीरों के बच्चे पढ़ पाएंगे। अगर स्वास्थ्य में पूंजीपतियों की दखलंदाजी रहेगी तो केवल अमीरों के बच्चों को स्वस्थ रहने का हक रहेगा। अगर न्याय में पूंजीपति रहेंगे तो पुलिस वालों को, जजों को या फिर वकीलों को देने के लिए पैसे किसान के पास, गांव के मजदूर के पास नहीं है। और अगर राजनीति में पूंजीपतियों का बोलबाला रहेगा तो केवल अमीर आदमी राजनीति करेंगे और गरीब आदमी के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनेगी, किसान के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनेगी। और खेती में अगर मशीनों का ही बोलबाला रहेगा, अगर पूंजीपतियों का ही बोलबाला रहेगा तो किसान कभी कर्जे से मुक्त नहीं हो पाएगा। यह हमारा दूसरा मकसद है। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती में से पूंजीपतियों को बेदखल करना, यह जनता सरकार मोर्चा का दूसरा मकसद। तीसरा हमारा मकसद है संविधान के 73वें संशोधन को लागू करना। 73rd अमेंडमेंट यह कहती है कि गांव के पास, ग्राम सभा के पास अपने विकास के लिए, अपनी जरूरतों के लिए सारे निर्णय लेने का अधिकार है, केवल उसका नोटिफिकेशन जारी करना है, वो अपने पास है पहले से ही। और एक मुख्य तौर पर चौथा हमारा मकसद है पूरे भारत को, हमारे पास वो तकनीक है, हमारे पास वो कागज है सरकार के, जिसकी मदद से पूरे भारत के एक एक आदमी को कर्ज मुक्त करना हमारा मकसद है जनता सरकार मोर्चा का। ये हमारे मुख्य तौर पर मकसद हैं। इनमें ऐड ऑन हो जाएंगे,
बाकी चीज़ें बाद में चलेगी। आज इस पवित्र स्थान पर, इस पवित्र मेले में, इस पवित्र काम के अंदर आप लोग शामिल हुए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। प्रशासन का भी धन्यवाद है। और इन शहीदों के, इन हमारे बुजुर्गों के हम कर्जदार रहेंगे और इस कर्जे को उतारने के लिए जीवन भर के लिए हम लोग पहले से ही सारे साथी अपना घर बार त्याग के लगे हुए हैं। आपसे उम्मीद रहेगी आप और लोगों को जोड़ेंगे और जनता सरकार मोर्चा को और मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। शहीदों की शहादत को नमन करते हुए और एक चम्मच घी जो उन्होंने सपना देखा था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और इस तमाम जो अशफाकुल्लाह खां जैसे जो शहीद थे, उनका सपना था कि उस दौर में जिस तरह से पूंजीवाद हावी हो रहा था, उस पूंजीवाद से कैसे छुटकारा दिलाया जाए, इस देश के किसान को कैसे कर्ज मुक्त किया जाए और इन सत्ताधारी जो ताकतें हैं, जो दमनकारी नीतियां हैं, इनसे छुटकारा कैसे दिला जाए। उसी सपने को पूरा करने के लिए जनता सरकार मोर्चा ने अपना एक विजन समाज को देने की कोशिश की है कि क्यों ना ऐसा हो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती में से पूंजीवाद का सफाया कर दिया जाए। अदरवाइज तो सारे के सारे अच्छे काम करने का सारा श्रेय जो है वो केवल पूंजीवाद ले जाएगा और गरीब आदमी के हिस्से कुछ भी नहीं आएगा। क्यों ना ऐसा हो जाए कि जल, जंगल, जमीन, जानवर, इन चारों चीजों के ऊपर निर्णय लेने का अधिकार केवल गाँव का हो। 73वां संशोधन क्यों लागू नहीं होता है जिसमें ग्राम सभा को सारे निर्णय लेने का अधिकार है? क्यों इस तरह के निर्णय नहीं होते हैं कि कोयले की खदान किसी को अलॉट हो जाती है, उस कोयले से पूंजीपति करोड़ों अरबों रुपए कमाता है और उसको, उस जमीन का जो मालिक होता है, उस मालिक को उसका हिस्सा नहीं मिलता और देश के लोगों को ये प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे की एक पासबुक जारी हो? क्यों ऐसा ना हो कि जो मेरी ताकत मेरे प्रतिनिधि को दे दी है, वो विधानसभा में, लोकसभा में जाने के बाद हम हैं हुसैनी वाला में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की समाधि पर। यहाँ आप देख पा रहे हैं आज 13 अप्रैल है 2023 और आज यहाँ बैसाखी का मेला भरा जाना था, लेकिन प्रशासन ने उसको कैंसिल कर दिया क्योंकि जनता सरकार मोर्चा का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो प्रशासन को लगेगा कि जनता सरकार मोर्चा ने इतना बड़ा काम कर दिया है जो 75 साल में नहीं कोई कर पाया। और ये जो जोत जहाँ जलाई जाएगी वहाँ उसका आधार तैयार हो रहा है। आप देख पा रहे हैं सभी साथी इसकी तैयारी करने में लगे हुए हैं। यहीं पर ये जोत जलेगी घी से और ताउम्र जलती रहेगी।